वो ये तो मैंने अभी मेरी जॉ लाइन है। मैं पहली बार देख रहा हूँ ये भाई। वाह। ओह। बैक कैमरा से ही मेरे को रिकॉर्ड करना चाहिए। मेरे बाल अब ठीक है। आई थिंक मेरे बाल भी ठीक ही है। मैं बस लॉन्ग टाइम नो सी हो गया है और वो पता चल रहा है कि मैं कितना awkward हूँ। हाँ। ओह। मेरे को एएसएमआर करना है तो फिर मेरे को इसको पास करना पड़ेगा या फिर मैं इसको क्या करूँ? ओह। मेरे को आज एक्चुअली रेड बुल पीने की ज़रूरत थी नहीं, बट कुछ नहीं होता। एक्चुअली मेरे को थोड़ा जल्दी जल्दी भागना चाहिए। अभी तक थोड़ा नोटिस कर लिया होगा, थोड़े व्लॉग्स ना अलग होने वाले हैं। आई थिंक मैं यही कर लेता हूँ। व्लॉग्स थोड़े अलग होने वाले हैं क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया है कि पीएमएफ, प्रोडक्ट मार्केट फिट, ढूंढना पड़ेगा। उसका मतलब है कि लोगों के पास ना इतना टाइम नहीं है। मैंने जो मेरे कुछ मेंबर्स कह रहा हूँ, कुछ जो मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं, कुछ फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं, कुछ रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनसे मैंने फीडबैक लिया और उन सब ने बोला है कि बहुत लंबा है। Everyone doesn't have the time to sit around and just look at your face and watch you do things while you mumble and stutter and use a lot of filler words. तो थोड़ा मैं ट्राई करने वाला हूँ. Also sorry for the absence, but I'll tell you something very crazy. मैंने अभी for the first time I did a chest day after training with Ribhav. मैंने chest day train किया और that was the first session I did without my camera. It was uh, a very good session, one of the best. Not because कैमरा नहीं था, but just because of the जो इंटेंसिटी के साथ मैंने वर्कआउट किया, फन था। मेरे को बहुत सारी बातें करनी है। द थिंग इज़ राइट नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बोरिंग व्लॉग, सो आप निकल भी सकते हो यहाँ से, क्योंकि बात क्या है ना, मेरे फ़ोन के पीछे एक चीज़ रहती है, मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ोन के पीछे स्टिकी पैड रहता है और मेरे पिछला कवर ये जो दिख रहा है ग्लास, ये निकल गया था पिछली बार। कौन? ये पिछली बार निकल गया था, तो मैंने नया कवर मंगाया और इसके पीछे मेरे को एक नया स्टिकी पैड लगाना है, जो मैंने अभी मंगाया, जो अभी आया नहीं है, तो मैं इसको अपने गाड़ी में चिपका नहीं सकता। सो दैट्स दैट, बट आई कैन स्टिल, मतलब जो मैं लेग डे के टाइम मूवमेंट्स करता हूँ, सबके लिए मेरे को स्टिकी पैड की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन ज़मीन पे ही रखता हूँ। सो दैट वे इट्स गोना बी फाइन, बट गाड़ी में रिकॉर्ड करना इज़ गोइंग टू बी हार्ड, नंबर वन, एंड आई कांट इवन स्टिक माई फ़ोन टू द मिरर, जो मैं यूजली करता हूँ। एक्चुअली यू नो व्हाट, लेट मी जस्ट टॉक टू यू गाइस इन द कार। ओके, ऐसे करना नहीं चाहिए, गाड़ी बच जाएगी। मैं वो उस टाइम पे जा रहा हूँ एक्चुअली, लेट हो गया थोड़ा, बट इट्स स्टिल ओके। आई थिंक डजंट मैटर सो मच बिकॉज मेरे को लेग्स करने हैं। वो दो लड़कियां ना हो बस यार। जब मैं एक मैंने व्लॉग में बोला था, मेरे को याद भी नहीं है कौन से व्लॉग में, पर मैंने एक तो व्लॉग में बोला था कि दो इतनी इरिटेटिंग लड़कियां आती, इतनी इरिटेटिंग, मतलब all they can do is give looks. One of them, like, okay, this maybe some people will not like me for saying this, but the less attractive one is especially has way more attitude than the person who's relatively more attractive for some reason, which is actually, I shouldn't have said that, but because how does that matter? But it's just weird. Like, I'll tell you how my how my brain works is कि यार तुम अगर कूल दिख रहे हो और तुम कॉकी हो, तो फिर मैं तुम्हें गाली तो दे सकता हूँ। अपने आप को कूल मत बनो। अगर तुम अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारी एब्स हैं, तुम्हारे मसल्स हैं, तुम अच्छे दिख रहे हो, तुम अब समझते हो अपने आप को कुछ, और पता नहीं तुम लंबे चौड़े या गोरे चिट्टे, तुम्हें लगता है कि वाह बहुत ही बड़ी बात है ये, तो फिर तुम, मतलब आई कैन सी वेर इट इज कमिंग फ्रॉम, दैट इज व्हाट आई मीन टू से। बट इफ यू आर लाइक ओके, मतलब आई डोंट लाइक कॉलिंग पीपल अगली, बट इफ यू जस्ट लाइक
okay only, then where does the attitude come from? And especially when someone like me is being extremely sweet, I'm the sweetest person in the gym. मैं कभी मतलब भाई this girl, मतलब after I spoke about her, I have had 10 different irritating encounters with her, ठीक है, and I have just kept them to myself. ऑब्वियसली मतलब मैं और करूँगा क्या, बट भाई मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं अपने डंबल प्रेस कर रहा हूँ, वो आएगी मेरी स्पेस में मतलब मेरे, अगर मैं उसको इग्नोर करके एक्सरसाइज करने लग जाऊँ तो क्या पता उसको लग जाए, क्या पता मेरा सेट डिस्टर्ब हो, तो फिर एक तो ये, दूसरा भाई अगर इफ भाई हाउ मेनी टाइम्स हैज दिस हैपेंड विद यू कि भाई तुम लोग बैक कर रहे हो, यू मीट वन पर्सन एट द वर्टिकल लैट पुल डाउन मशीन, तुमने उससे मिले, वहां पे उसका लास्ट सेट या तुम्हारा लास्ट सेट है, उस द पर्सन आस्क्स यू कि भाई तुम्हारे कितने सेट बचे हैं, एंड यू लाइक हाँ एक या दो सेट बचे हैं, एंड दे लाइक ओके ओके, देन आफ्टर दैट यू गो टू द अदर मशीन एंड दे कम देयर ऑल्सो, बिकॉज भाई ठीक है तुम्हारा पुल डे उसका भी पुल डे मतलब तुम्हारी भाई 6 ही तो मशीन है बैक की, कुछ एक दो तीन चार तो ओवरलैप होती हैं, मतलब होंगी क्योंकि तुम, मैं बोल भी नहीं पा रहा, बैक की जो एक्सरसाइज होती है वो होती हैं, तो अगर तुम एक ही बंदे के साथ तीन चार, भाई लेग्स के लिए तुम कर्ल्स करोगे, एक्सटेंशन करोगे और लेग प्रेस करोगे और कुछ और थोड़ी करोगे, वही तो करते हो। फिर उसके बाद सो द डे आई स्पोक अबाउट हर दिस थिंग हैपेंड, एंड देन आफ्टर दैट भाई सिंस दैट डे शी इज, एंड आई हैव बीन लाइक आपको ऑल्टरनेट करना है, ये करना है, वो करना है, आई एम बीइंग स्वीट, नॉट बिकॉज शी इज अ गर्ल, बिकॉज शी इज अ पर्सन हु इज यूजिंग द इक्विपमेंट, बिकॉज शी इज अ पेइंग मेंबर ऑफ द जिम, हाउ एवरीवन शुड बी, but she hasn't reciprocated. मतलब you don't have to be sweet, but you don't have to be fucking rude also, भाई अपनी आंखें संभालो. You don't have to roll your eyes at everything, especially when I was going to say especially when you don't have the looks, but okay, I'm not going to say that. मतलब that's not the right thing to say. That's, I don't know, ये मेरे को bother क्यों कर रहा है, like the thing if a hot person does it, then you're like I hate you but I get it, ठीक है, I get it कि तुम्हें पूरी लाइफ लोगों ने वैलिडेट किया है, पीपल आर ऑटोमेटिकली नाइस टू यू बिकॉज आई डोंट नो, यू जस्ट अज्यूम पीपल हिट ऑन यू और समथिंग, even if it's like you're a girl and a girl talks to you, if you're a guy and a guy talks to you, somehow they have that weird respect कि यार मतलब जो भी है, I don't know, मतलब मेरे अराउंड दुनिया मैंने ऐसी देखी है चलती हुई कि हाँ ठीक है, तुम अच्छे दिखते हो तो तुम्हें थोड़ी, पर अगर तुम अच्छे नहीं दिख, मतलब मैं क्या ही बोल रहा हूँ एक्चुअली, दिस इज साउंडिंग सो डम, बट I don't know what to say. And it's not even a girl thing. It's a guy thing also, भाई. Some guys, I'm like, भाई तेरे में किस बात का एटीट्यूड है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मतलब तू, अगर तुम बाहर कुछ हो तो तुम होगे कुछ, पर तुम्हारे माथे पे थोड़ी लिखा है वो, और अगर लिखा भी होता तो यहाँ पे तो तुम जिम ही कर रहे हो ना, और तुमने भी मेरे जितने ही पैसे दिए तो तुम मेरे से ऊपर थोड़ी हो गए, तो अगर मैंने बोल दिया कि भाई मेरे 2 सेट बच्चे हैं, या तो बोलो कि भाई मैं ऑल्टरनेट कर सकता हूँ कि नहीं, या तो मेरे बाद आओ, तुम्हारा जिम तो नहीं है ना। दिस वॉज फन एक्चुअली, आई फील लाइटर। अनदर क्रेजी थिंग मैं बताता हूँ, वंस यू, सो आई थिंक मेरे को बस एक वर्कआउट अच्छे से करना था जो मैंने फर्स्ट रिबफ के साथ किया था, जो हमने चेस्ट किया था, उसके बाद से ना मेरे को समझ आया कि वर्कआउट का मतलब क्या होता है, नंबर 1, नंबर 2, हाउ आई फेल्ट आफ्टर दैट इज, मतलब आई सॉ द डिफरेंस बाय द वे, आई थिंक आफ्टर लाइक टू वर्कआउट्स लाइक दैट आई वाज लाइक ओ ऐसे होएगा, मतलब ऐसे नहीं कर सकते तुम, ये मैं थोड़ा अच्छे से बात करूंगा भाई, यू हैव टू गो हार्ड इन द जिम, यू कांट, मेरा द क्वेश्चन माय माइंड वाज भाई, इफ देयर समवन हु हैज अ जॉब, हाउ विल दे how will they go so hard and then like do other things also, एक तो मैं ऑफिस के बाद जिम जा रहा हूँ, so all of this doesn't matter to me, the other thing is भाई how you feel after going to the gym, it actually helps with the fatigue, मतलब मैं जिम करके जब थका हुआ आता हूँ, आई फील एनर्जेटिक फॉर सम रीजन व्हिच इज वियर्ड, क्योंकि मैंने ऐसा कर दिया, मेरे को लगता है वाओ, आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस आल्सो।
मेरे को थोड़ा एक और चीज़ लग रही है going back to the same rant, I'm like, if there are muscular people ना, if there are muscular people, then you respect them. मतलब अंदर से ही आता है क्योंकि वो बहुत मस्कुलर है, इवन दो दे आर पेइंग द सेम थिंग. व्हेन यू सी समवन इज बिल्ट और समवन's रियली फिट, ठीक है, मेल और फीमेल, यू आर लाइक, ओ, this is your thing, you do this every day and you're passionate and everything, so I don't want to get in your way, which is which is wrong, okay, because the same logic applies to them also कि भाई वो भी पैसे दे रहे हैं, मैं भी पैसे दे रहा हूँ. It's just yeah, in my head this made sense. जो लोग जिम करते हैं उनके लिए ठीक है, बट जो नहीं करते वो अगर तुम्हें एटीट्यूड दे रहे तो तुम उनको और एटीट्यूड दो. ओके बाय. आई थिंक पहली बार मैं फेलियर तक पहुंचाऊंगा इस एक्सरसाइज के. मेरे को ऐसे शायद रिकॉर्ड करना नहीं चाहिए, बट और कोई चारा है नहीं और मेरे को ना बातें करनी है. तो मैं जिम में घुसा था 7:10 और समथिंग, एंड राइट नाउ गेस व्हाट टाइम इट इज़. आई विल गिव यू 2 seconds. इट्स 9 o'clock. और वो भी लेग डे पे भाई. लेग डे में करना क्या है? 4 एक्सरसाइज जो तुम ठक ठक करके निकलो, मतलब. और मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, और मैं बताऊंगा ना क्यों, तो तुम्हें लगेगा कि भाई क्या हो रहा है. मैंने अभी अपने आप को एक इंटरव्यू में इमेजिन किया है. पूरा इंटरव्यू मैंने दिया है अपने दिमाग में, पूरा का पूरा. अब मेरे को मैं सोच रहा हूँ कि मैं बताऊँ कि मैंने कौन सा इंटरव्यू दिया है या मैं नहीं बताऊँ. तो मैं बता देता हूँ. एक चैनल है चलचित्र टॉक्स करके, ठीक है. वैभव मुंजाल चलाता है वो, एंड इट्स लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी, आई मीन जो देख रहा है वो मेरे को जानता है, बट इतना only 2-3 people know, like I love that channel a lot. It's just basic, the fuck. It's just a channel where like people come and give their recommendations. I don't know if it exists somewhere else also, but basically लोग आते हैं and then he, like the guy who runs it is basically like very movies और books में और you know हर चीज़ में घुसा हुआ है. तो वो लोगों से इंटरव्यू करता है और पूछता है कि आपकी फेवरेट मूवीज़ कौन सी, आपकी फेवरेट टीवी शोज़ कौन से हैं, ये है वो है. सो व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड दैट्स देयर इज़ लाइक दिस पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन वेयर यू लाइक और कौन से मूवीज़ देख रहे हैं, कौन से टीवी शोज़ देख रहे हैं, और तुम बोलो कि यार तूने ये देखा, तूने वो देखा. वो पूरा चैनल है और वो इतना सिक है.
और लेटली लाइक फॉर द पास्ट आई डोंट नो हाउ मेनी 2 years आई वॉच्ड ऑलमोस्ट ऑल वीडियोज़ एंड बहुत सारे मेरे बुक्स और मतलब प्रोजेक्ट हेल मेरी मैंने जब पढ़ी थी तो वो मैंने वहाँ पे रोहन जोशी ने रेकमेंड किया था वो. एंड जस्ट द टीवी शोज़ एंड द मूवीज़ एंड द बुक्स everything, like even the product, everything, like people come and recommend on that channel is like gold, if I may say so. तो अभी मैं बैठ के क्या घूम रहा था पूरे जिम में, और मेरे ईयरफोन्स की बैटरी भी डेड हो गई थी बीच में. मैं कुछ भूल तो नहीं रहा जिम में? नहीं, मेरी ईयरफोन्स की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी. तो मैं बस पूरा टाइम जिम में घूमते घूमते अपने आप को वो इंटरव्यू देते हुए इमेजिन कर रहा हूँ कि क्या चैनल, मतलब मैं पहले सोचा कि मैं पहले पूरा उनकी तारीफ़ करूँगा, मतलब 10 मिनट तो मैं बस बोलूँगा कि क्या चैनल है, क्या ये है, क्या, और मैं कितना हम्बल हूँ, और मतलब ऐसा कोई करता नहीं है, और वो एक सुपर फ़ैन ने कभी इंटरव्यू नहीं दिया होगा उनके चैनल पे. फिर मैं पता नहीं बस मैंने क्या क्या सोच लिया, और मैंने बस पूरा इंटरव्यू, पूरा का पूरा इंटरव्यू भाई, क्योंकि इनके क्वेश्चंस तो सेम ही होंगे ना कि मूवीज़ कौन सी पसंद है, बुक्स कौन सी पसंद है, खाना कौन सा पसंद है, जगहें कौन सी पसंद है, ब्ला 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 ब्ला. और मैंने सब मैंने लिख लिया अपने, मतलब मैं आई थिंक 2-3 दिन दूर हूँ बस लिखने से कि चलचित्र टॉक्स लिस्ट. उनने बुलाया नहीं है मेरे को, क्यों बुलाएंगे, ऑब्वियसली ये बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट जस्ट यू नो मैं लिख भी लूँगा कि मतलब रेडी रहता हूँ, कभी वो बुलाएंगे तो मैं बस रेडी रहता हूँ कि यू नो टाइम वेस्ट ना हो. और हाँ भाई, I don't know. I feel like, मैं हो जाऊँगा invite. I'm manifesting. And the conviction I have, I don't know, it's very weird. This sort of confidence is, I'm not very used to it. It's very new. But I just feel it in my bones that I'm going very soon on that channel when they have no business of inviting me. Like उन्होंने भाई किस किस को बुला लिया. अर्जुन कपूर आ चुका है, सारे कॉमेडियंस, केनी, करुणेश, उपमन्यु आ गया, वरुण ग्रोवर आ गया, समय आने वाला है, समय आ चुका है, तन्मय आ चुका है भाई. और मैं अपनी लिस्ट लिख रहा हूँ, पर कोई नहीं, बुला लेंगे मेरे हिसाब से, कभी ना कभी तो जाऊँगा. वैसे तो ईजी, नॉट ईजी, बट लाइक इट्स डिफरेंट. मतलब इफ़ यू वांट टू इंटरेक्ट विद दोज पीपल यू जस्ट गेट अ चैनल मेंबरशिप एंड देन दे डू लाइक वीडियो कॉल्स विद यू, विच इज़ प्रीटी सिक, बट आई विल नॉट डू दैट. I refuse to do that. कि यार फिर मेरे को लग रहा है यार कभी मैं उनके साथ वीडियो कॉल पे हूँ चैनल पे किसी के साथ, यार फिर ना मेरा मज़ा ख़राब हो जाएगा. मेरे को लगेगा यार हो तो गया, जो बात करनी थी वो यहाँ कर ली, बट ऐसे नहीं करी जैसे मेरे को चाहिए थी. मेरे को चाहिए कोई मेरा एपिसोड देखे और बोले कि भाई ये है चलचित्र टॉक्स का बेस्ट लॉन्गेस्ट इंटरव्यू का एपिसोड, और लोग की पैंटें फट जाएँ कि यार मेरे को कुछ भी देखना होता है मैं इधर आ जाता हूँ, या फिर मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं ये इंटरव्यू देख लेता हूँ. और मेरे को मतलब मैं रेडी हूँ. मतलब उनका सबसे लंबा इंटरव्यू कितना हुआ है, आई थिंक 3.5 घंटे. कैनी का भी काफ़ी लंबा था, और पता नहीं किसका लंबा था, बट 3 घंटे पहुँच चुका है उनका इंटरव्यू. ठीक है, 3-3.5 घंटे. रेडी हूँ 6 घंटे रिकॉर्ड करने को, 6-6.5 घंटे बैठूँगा, सब सारी बातें हो जाएंगी इंशाअल्लाह. घर जाके पुशअप्स करने हैं. पुशअप्स भूल गया, क्या हो रहा है यार, पुशअप्स तो रह रहे हैं और मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा. नींद आ रही है. Fuck me bro. Also, yes, how can I fucking forget? भाई धुरंधर 2 आ रही है, टिकट्स हो चुकी हैं बुक धुरंधर 2 की, और ये भी नहीं कि फर्स्ट डे, एडवांस स्क्रीनिंग की. 19 मार्च भी नहीं, 18 मार्च को पहुंच जाऊंगा थिएटर राघव और माधव के साथ, एंड दैट्स गोना बी अ फन व्लॉग. बट द थिंग इज दोज गाइज आर लेट टू एवरीथिंग, सो आई विल प्रॉब्ली, दिस हैज नेवर हैपेंड, वी लिव 2 minutes by car, okay, and I think 10 minutes by walking, 10 minutes on foot. क्या बोल रहा हूँ मैं, 10 minutes away if you walk on foot. इतना दूर हम रहते हैं, ठीक है.
पर मैं सोच रहा हूँ मैं अलग ही पहुँचूँगा, क्योंकि ये मूवी मैं मिस नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी. इवन दो आई नो भाई, यू नो लाइक वेन एवर इट्स अ वेरी पॉपुलर मूवी, बिकॉज द थिएटर इज गोना बी फुल, they will probably start at half an hour late 100%. बट 100% तो नहीं, बट काफ़ी बार वो ना लेट शुरू करते हैं जब बहुत सारे लोग होते हैं. बट मैं तो भाई 7:10 से 1 मिनट लेट नहीं, मैं जल्दी पहुंचूंगा भाई. मेरी 6:30 काम ख़त्म होगा, मैं घर पहुंचते ही थोड़ा जल्दी होगा, बट 6:50 आई एम लीविंग द हाउस. ऑल्सो द फकिंग ट्रेलर, मैं यही तो बात करनी थी भाई साहब. कुछ भी कह लो, शाश्वत सचदेव है कि पता नहीं कौन है जिसने भी ट्रेलर एडिट किया है भाई साहब. बोनस दो उसको. इफ जस्ट एक बार अगर कोई देख रहा है, किसी ने धुरंधर का ट्रेलर मैंने ही दिखाया है पर्सनली, अगर या फिर अगर तुमने नहीं देखा या फिर अगर देखा है, एक बार वापस जाओ और देखो जो गाना है जो पीछे बज रहा है उसके साथ द फक, जो गाना पीछे बज रहा है उसके साथ गन शॉट्स और एक्सप्लोजन्स जैसे एडिट किए हैं, बहुत ही सिक है. मेरी बहन आ रही है और मैं बंद कर रहा हूँ भाई. मैंने अपने घर पे बताया नहीं है मैं व्लॉग कर रहा हूँ. मैंने इतना बड़ा माइक पहना हुआ है और मेरी बहन को पता नहीं चला. बचाऊँ. जल्दी जल्दी करूँगा ये, कल से सही से करूँ, प्रॉमिस. भाई ओह ये क्या किया तूने? नहीं खाना इसको? खाना है. इतना सोचा कि उसने पड़ती है अपने पेट में. सीरियसली भाई इसे हड्डियाँ देनी चाहिए क्या? हाँ तो चबा के खा, इसके गले में नहीं अटकती? ना बुक्के ड्रगी हड्डियाँ तो बहुत ऑस्टिन इधर देखियो. He's always high. कस को वो नहीं था. घर आ चुका हूँ मैं माधव के घर से. ये ब्लॉग थोड़ा यही था शायद, बट जो भी एटलीस्ट मैं डाल रहा हूँ. कंसिस्टेंसी इसकी अभी के लिए क्वांटिटी ओवर क्वालिटी. या सी यू टुमारो गाइस.